और ये बात करते कि ऐसे आरोप की जिसमें पति के मर्डर की आरोपी पत्नी ही है। मेरठ का सौरभ हत्याकांड लगातार चर्चा में है। रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आज ये जानकारी सामने आ रही है कि सौरभ की पत्नी मुस्कान ने कबूल लिया उसने दूसरे आरोपी साहिल के साथ मिलकर जो हत्या की उसके पहले दोनों ने नशा भी किया था। पुलिस को कुछ ऐसे भी मैसेज मिले जिनसे ये संकेत मिलते हैं कि इस वारदात में मुस्कान ने ज्यादा बड़ा रोल निभाया है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पहले दिन से ही ये खबर आ रही थी कि इस पूरे मामले में नशा और तंत्र मंत्र का भी घालमेल है। अब ये पता चला है कि इस हत्याकांड में मुस्कान की सबसे बड़ी भूमिका रही है। आज हमारे पास वो सबूत है जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे मुस्कान ने साहिल को हत्या के लिए तैयार किया। साहिल के मोबाइल फोन से एक पुरानी चैट बरामद हुई है जिससे पता चलता है कि फर्जी आईडी बनाकर मुस्कान उससे बात कर रही थी और उकसा भी रही थी। थोड़ी देर में हम आपको वो कमरा भी दिखाएंगे जिसमें सौरभ राजपूत की हत्या की गई। वो बेड, वो वॉशरूम, मिक्सी का वो जार, मौकाए वारदात पर मौजूद रही कई अहम चीजें आज आप पहली बार देखेंगे। लेकिन उससे पहले वो बड़ा खुलासा जिसने मुस्कान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। सूत्रों के मुताबिक मुस्कान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट पर साहिल की मां के नाम से एक फर्जी अकाउंट बनाया हुआ था। स्नैपचैट पर मुस्कान ने साहिल को लिखा, राजा बच्चे हमें क्षमा कर दें, हम नहीं आएंगे तुझसे कुछ कहने, अब जो भी होगा हो जाएगा बच्चे, तुझे कुछ नहीं होने देगी शक्ति, शक्ति अपना शरीर त्याग देगी, तुझे कुछ भी नहीं होने देगी, बच्चे सब बिगड़ गया है, बच्चे तू गुड़िया का ख्याल रखियो, बच्चे अब मैं भी नहीं आऊंगी। मेरठ पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुस्कान ने स्नैपचैट पर 3 फर्जी आईडी बनाई हुई थी और वो साहिल से ऐसे बात करती थी जैसे उसकी मां हो। खबरों के मुताबिक करीब 18 साल पहले साहिल की मां ज्योति की एक बीमारी के बाद मौत हुई थी, लेकिन नशे का आदी साहिल अंधविश्वास में पड़कर ये मानता था कि उसकी मां की आत्मा उसके आसपास ही भटक रही है। कहा जा रहा है कि मुस्कान ने इसी बात का फायदा उठाया। मिसाल के तौर पर ये मैसेज देखिए जो स्नैपचैट पर मुस्कान ने ही साहिल को भेजा, लेकिन ये संदेश उसने साहिल की मां के नाम पर बनाए गए फर्जी अकाउंट से भेजा। राजा पास हो गई तेरी बहू, बन गई हमारे परिवार का हिस्सा, बहुत खुश हो गए बेटी से मेरी, पितृ का आशीर्वाद मिल गया, बन गई ब्राह्मण, अब कोई नहीं हरा पाएगा मेरी बहू को। इसका वध मुस्कान के हाथों में लिखा है। यानी सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए मुस्कान ने साहिल के अंधविश्वास को और बढ़ावा दिया। साहिल अक्सर कहता था कि वो अपनी मां से बात करता है। साहिल की मृतक मां के नाम से अकाउंट बनाकर और उसकी तरफ से साहिल को मैसेज भेजकर मुस्कान ने इसी बात का फायदा उठाया। हमें ये जानकारी भी मिली है कि सौरभ हत्याकांड के आरोपी साहिल और मुस्कान ने ये कबूल लिया है कि सौरभ की हत्या से पहले दोनों ने नशा किया था। साल 2019 से ही साहिल और मुस्कान दोनों नशे के आदी थे। स्कूल की रीयूनियन पार्टी में साहिल से मुस्कान की मुलाकात हुई थी। दोनों सूखे नशे के साथ साथ ड्रग्स का इंजेक्शन भी लेते थे। सौरभ की हत्या के बाद दोनों नशे के लिए कसौल गए थे। दोनों इससे पहले भी नशे के सिलसिले में मनाली और कसौल गए थे। साहिल और मुस्कान की करीब 15 दिनों तक काउंसलिंग की जाएगी। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में मेरठ जेल में हैं। उनको बता दिया गया था कि ये कारागार में किसी तरह नशा तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसी के तहत जो है उनका उपचार किया गया और काउंसलिंग की जा रही है। साथ में रहने की बात भी ये लोग कर रहे थे। शुरुआत में इनको पता ही नहीं था। जब भी कोई बंदी आता है तो ये सोचता है कि अगर परिचित हैं तो साथ साथ रहें, लेकिन कारागार का नियम है कि महिला बैरक और पुरुष बैरक बिल्कुल पृथक हैं, एक दूसरे के आसपास आ ही नहीं सकते हैं। कोई भी लंबे समय से नशा कर रहा होता है, जैसे कि ये दोनों मुस्कान और साहिल कई सालों से नशा कर रहे हैं और उनको अगर नशा ना मिले तो एक तरह की लत हो जाती है बहुत ज्यादा नशा करने की। और इसी बीच अगर नशा ना मिले तो उस दौरान जो है एक पैनिक अटैक आते हैं जिनको विथड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं। और ऐसे में जो
जो नशे का आदी होता है उसको किसी भी कीमत पर नशा चाहिए होता है, नहीं तो उसको डिप्रेशन होने लगता है या उसको बेचैनी होती है। तो यही सारे जो चीजें हैं वो जेल में इन दोनों मुस्कान को और साहिल को हो रही हैं, क्योंकि ये लंबे समय से गांजे का नशा कर रहे हैं या फिर इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसके जरिए नशा कर रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। तो एक तरह से रोजाना ये नशा करते थे और ऐसे में अगर इनको अचानक से नशा बंद हो जाए तो ये जो सिम्टम्स है ये आते हैं। तो इसीलिए डॉक्टरों ने इनको दवाइयां दी हैं और उन दवाइयों से इनको थोड़ा बहुत आराम मिला है और जो डॉक्टर्स हैं उनके मुताबिक अगले कुछ दिनों में ये धीमे धीमे ठीक हो जाएंगी। जेल में साहिल और मुस्कान साथ रहना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। जेल प्रशासन ने बताया कि दोनों के परिवार से कोई मिलने नहीं आया। फिलहाल दोनों को सरकारी वकील मुहैया कराए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोनों के परिवार का कोई भी व्यक्ति अब तक मिलने नहीं आया है, तो दोनों ने सरकारी वकील की मांग की है और ये बंदी कोई भी विधिक सहायता के बिना नहीं रह सकता है। कारागार प्रशासन का ये दायित्व है, उसी के तहत हम दोनों को सरकारी वकील के लिए दोनों के प्रार्थना पत्र अग्रसारित कर रहे हैं। इस बीच एनडीटीवी को उस कमरे के अंदर की तस्वीरें मिली हैं जिसमें सौरभ की हत्या की गई थी। अभी तक आपने साहिल के कमरे की तस्वीरें देखी जिसमें शैतान की फोटो भी है और भगवान की तस्वीरें भी हैं, लेकिन अब आपको वो कमरा दिखाते हैं जिसमें सौरभ राजपूत की हत्या हुई। ये कमरा है मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके के उस घर में जिसमें मुस्कान रह रही थी। उसकी तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कमरे के अंदर एक बेड पड़ा हुआ है। इस बेड पर सौरभ राजपूत की हत्या हुई थी। इसके साथ में एक वॉशरूम है जहां पर हत्या के बाद सौरभ के जो शव के टुकड़े हैं उनको अलग अलग किया गया, उसके शव को काटा गया। इसके साथ बेड पर एक मिक्सर ग्राइंडर भी पड़ा हुआ है जिससे इस बात का शक है कि क्या सौरभ की हड्डियों को क्रश करने की तैयारी थी। साथ में मुस्कान का पर्स है, कुछ कागजात पड़े हुए हैं बेड पर। इसके साथ में एक अलमारी भी वहां पर रखी हुई है। तो ये वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर पर वो खूनी कमरा दिखाई दे रहा है जिसमें सौरभ हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये पूरी जांच जो है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने वहां पर की है और जो पूरा कमरा है उसकी मैपिंग भी हुई है। 3 मार्च को मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या कर दी थी और इसके बाद वो हिमाचल प्रदेश के लिए निकल गए थे। 17 मार्च को साहिल और मुस्कान मेरठ पहुंचने के बाद सौरभ के शव को ठिकाने लगाने की फिराक में थे। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक 18 मार्च को मुस्कान ने कुछ मजदूरों को बुलाया था, लेकिन मजदूरों ने बदबू के कारण ड्रम को उठाने से मना कर दिया था। मुस्कान की एक पड़ोसी का कहना है कि वो काफी गुमसुम भी थी। इसी कमरे में ड्राम था। मतलब आपने जैसे बताया कि 18 तारीख में आपने उसको मुस्कान को यहाँ देखा? हाँ देखा, कमरे में बैठी थी। और ड्रम भी था? नहीं, ड्रम नहीं दिखा। ड्रम तो इस कमरे से वही दरवाजा बंद था, बस ड्रम वगैरह नहीं दिखा। नहीं, मैं बोलती नहीं थी। अच्छा, 3 तारीख की रात को जैसे घटना हुई, क्या कुछ अंदेशा? नहीं, कुछ नहीं पता चल पाया, कुछ भी। हमें हम यहीं थे अपने घर में, कुछ नहीं पता चला कि अंदर ये क्या कर रही है। 17-18 को आपकी बात हुई जब वो आई है? नहीं, मैं बोलती नहीं थी बिल्कुल भी। आपने कहा ना वो बैठी थी यहाँ? हाँ देखा बस मैंने, वो गुमसुम सी बैठी थी, अकेली बैठी थी। परेशान लग रही थी? हाँ परेशान थी। वो ड्रम को ठिकाना लगाना चाह रही थी। अच्छा। लेकिन लगा नहीं पाई। 8-9 मजदूरों को लेके आएंगी कि मुझे कुछ सामान यहाँ से कहीं और ले जाना है। अच्छा। लेकिन मजदूर है ना, इतना भारी ड्रम था जो उधर से निकल नहीं पाया, तो वो चले गए सारे मजदूर। बताया जा रहा है कि जब मुस्कान अपने पति सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने में नाकामयाब रही तो परेशान हो गई और अपने माँ बाप के पास जाकर उन्हें सारी जानकारी दे दी। इसके बाद ही मुस्कान के माता पिता उसको लेकर थाने गए और वहाँ पूछताछ के बाद पुलिस ने पहले मुस्कान और फिर साहिल को गिरफ्तार कर लिया।